हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कक्षा 8 की हिंदी वसंत के पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के प्रश्नोत्तर। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ, वो आप हमारे कक्षा 8 हिंदी के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पहला प्रश्न दिया हुआ है, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता। इसका उत्तर है, पत्र जैसा संदेश फ़ोन या SMS का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि पत्र जो काम कर सकते हैं वह नए ज़माने के संचार के साधन नहीं कर सकते। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। तो पत्र जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। SMS या जो फ़ोन है वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। पत्रों से एक नया जो साहित्य है वो विकसित हुआ है मानव सभ्यता के अंदर, इसलिए पत्र महत्वपूर्ण है। अगला है, पत्र को खत, कागज़, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम लिखिए। तो पत्र को उर्दू में खत और चिट्ठी, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज़, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, हिंदी में पाती तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। तो ये विभिन्न भाषाओं में जो पत्रों को जो कहा जाता है, चिट्ठियों को जो कहा जाता है, वो उनके नाम हैं। ये जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेनेशन किया था तो उस समय ये चीज़ आपको बताई थी। अगला प्रश्न है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। इसका उत्तर है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए निम्न प्रयास हुए। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए हिंदी पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। तो इस तरह स्कूल के पाठ्यक्रमों में बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित करा के पत्रों का जो क्रम है उसे विकसित करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं, तर्क सहित अपना विचार व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है, आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेजकर और संजोकर विरासत के रूप में रखे हों। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत इस श्रेणी में अग्रणी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। इसलिए कहा जाता है कि पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS नहीं। तो हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत बड़े कारोबारी हैं, बहुत जाने माने नेता हैं, लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, अपने पूर्वजों, अपने पुरखों के जो पत्र हैं उनको सहेज कर रखा है, एक धरोहर के रूप में उनको रखा है। SMS हम जल्दी भूल जाते हैं लेकिन जो पत्र रहते हैं वो हमारे स्मृति पटल पर यानी कि याददाश्त पर छप जाते हैं। तो इस तरह से क्या है, जो पत्र हैं उनका महत्व SMS से कहीं ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं। इसका उत्तर है, चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल नहीं ले सकते, क्योंकि यह सब वैज्ञानिक युग के हैं जो मानव के लिए बहुत महत्व रखते हैं, परंतु ये कभी पत्रों का स्थान नहीं ले सकते। जितना प्रेम और अपनापन हमें पत्रों में लिखित एक एक शब्द से मिलता है वह इन विकसित संचार साधनों द्वारा नहीं। इसलिए कभी भी ये जो नए जो संचार के साधन आए हैं वो चिट्ठियों का स्थान नहीं ले सकते, क्योंकि चिट्ठी में जो भी एक एक शब्द लिखा होता है उससे बहुत ही प्यार की अनुभूति होती है, हमें प्यार महसूस होता है अपनों का। लेकिन टेलीफोन, ईमेल, इनमें ये चीज़ कहीं देखने को नहीं मिलती। तो ये भले ही नए युग के हैं लेकिन चिट्ठियों के महत्व को ये कम नहीं कर सकते। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के प्रश्नोत्तर। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।